आप सभी का स्वागत है टीएलएम शारदा सिन्हा वाले विधायक। आप सभी का स्वागत है टीएलएम मेला 2.0 जो राज्य स्तरीय आज आयोजित की जा रही है एससीईआरटी के कैंपस में। यहाँ पे जितने भी प्रतिभागी पहुँचे हैं उनके अंदर प्रतिभाएं कूट कूट के भरी हुई हैं। कहते हैं ना कि मेहनत का फल बहुत ही मीठा होता है। पहले इन्होंने अपने सीआरसी लेवल पे, फिर बीआरसी लेवल, ब्लॉक लेवल और उसके बाद जिला लेवल पे इन्होंने अपने प्रतिभा को प्रदर्शित करके आज यह राज्य स्तरीय टीएलएम मेला में सेलेक्टेड होकर यहाँ आए और यहाँ अपनी प्रतिभाओं को दिखा रहे हैं। इसके बाद यह बात तय होगी कि राज्य स्तर में कौन टॉप बिहार बनाने की ओर अग्रसर है। हम सब मिलकर एक बेहतर बिहार का निर्माण करें, एक शिक्षित बिहार का निर्माण करें, इसके लिए सारी कोशिशें की जा रही हैं। ये हमारे बच्चों की बात है, इसलिए लगातार के शिक्षकों पे कई लोग ताने कसते हैं। आज उनकी प्रतिभा को देखिए कि यह शिक्षक कितने प्रतिभाशाली है। दिव्यांग है, मतलब विजुअली इम्पेयर्ड है, तो वो तो दिख नहीं पाएगा लाइट जल रहा है कि नहीं। तो उसके लिए क्या है, एक मैंने यहाँ पे बर्जर लगाया। अब आप टच करिए, अब उसको बीप भी करेंगे नहीं, वो बीप सुन सकता है। तो ये मैं और इधर मैं भी ब्रेल लिपि में लिखा है ये मक्का, फिर वो टच करके भी देख सकता है कि ये मक्का कैसा होता है। तो अच्छा, ये आप इसमें लिखे हैं? हाँ, यहाँ भी सारे ये ब्रेल लिपि है। और एक ये मैंने बनाया मैं, जैसे ये गेहूँ है, हम जानते हैं कि ये रबी फसल है। याद करने में बच्चों को दिक्कत होती है, खरीफ कई बार कर देते हैं। हम लोग ही परीक्षा में पूछा जाता है तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप गेहूँ है, इसको यहाँ सटाइए, ये खरीफ है, इसको ये लीजिए, आप यहाँ सटाने का प्रयास करिए। लग रहा है ना रिपल्सन कर रहा है, और वहाँ सटाइए। हाँ, ये तो मस्त है। और ये अगर इधर वाले को उधर सटाइएगा, जैसे ये लेते हैं, एक बाजरा लेते हैं, तो पॉजिटिव पॉल और नेगेटिव पॉल का कंसेप्ट भी काम। तो यहाँ पे नहीं, ये लग रहा है कि हटा रहा है, ये नहीं है, और यहाँ पे तुरंत चिपक जाएगा। तो इस कंसेप्ट को भी मैंने बनाया, बहुत अच्छा। और इसमें मैंने 20 फसलों का उपयोग किया है, ताकि उन फसलों को छू करके समझ करके ये उनमें ये डेवलप होगी कौन सा फसल कैसा होता है, उसका अनाज का दाना कैसा होता है, ये समझ सके बच्चे। तो ये मैं बनाया। आपका देखने में सिंपल है, लेकिन जब बता रहे हैं तो बहुत वेरिएंट है इसमें। बिहार का स्वरूप बदलने वाला है, ऐसे शिक्षक बिहार को मिले हैं। आपको अपने एम्बुलेंस के पास पहुंच जाइए। तो चैप्टर्स में ऐसे कीवर्ड्स होते और चैप्टर्स में कुछ लर्निंग पॉइंट्स होते हैं। जैसे बाउंड्री जो होती है वो बाउंड्री डिसाइड करनी पड़ती है। तो चैप्टर की बाउंड्री डिसाइडेड वो आपको खोजना है। इस चैप्टर में आप देखिएगा कुमारगुप्त के बारे में बात की गई, 5वीं 6वीं शताब्दी के बारे में बात की। अब जरा बताइए, बच्चा कुमारगुप्त को कभी पहचानेगा? पहचाना तो और होना चाहिए कि तो टीचर्स का काम है यहाँ पे, उनको वो एक्सपोजर देना। तो जैसे मैंने 5वीं शताब्दी का गुप्ता एम्पायर के बारे में भी कुछ चीज़ें बताइए। नीचे उसका राज्य स्तरीय निपुण टीएलएम मेला 2.0 कीवर्ड्स है उसको आप सभी का। अगर आत्मविश्वास हो और खुद में प्रतिभा हो तो हम कहीं से कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो इस तरह जो है आपको मैं 2-3 टीएलएम दिखाई, और अब मैं आपको ऐसे ही टीएलएम का बस जो है दिखा रही हूं कि कितने सारे शिक्षक यहाँ पे अपने सर्वश्रेष्ठ टीएलएम को लेकर जो पहुँचे हैं, उनके अंदर कितनी सारी प्रतिभाएं हैं। तो हर डिपार्टमेंट आपको आगे बढ़ने का मौका देता है, बस ज़रूरत है कि आपके अंदर वह इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए आगे बढ़ने की। फिर आप कहीं पर भी अपना नाम कर सकते हैं, अपने काम को अच्छा स्वरूप दे सकते हैं। तो मैं आपको सभी के टीएलएम का एक प्रतिरूप दिखा रही हूँ और यह बताने का बस प्रयास कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि शिक्षा विभाग में करने को काम में नहीं है। शिक्षा विभाग ही एक ऐसा विभाग है जो हर विभाग की नींव होती है, क्योंकि अगर हम शिक्षा ही नहीं बच्चों को देंगे तो वो किसी और विभाग में कैसे पहुँचेंगे। तो उस विभाग में जो शिक्षकों की भर्ती हुई है वह शिक्षक बहुत टैलेंटेड है। शिक्षा विभाग के द्वारा एक प्रयास किया गया है कि बच्चों को आसान खेल खेल में जो है रोचक तथ्यों को समझा दिया जाए, जिसके लिए टीएलएम का उपयोग किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो जो सर्वोत्कृष्ट जिला स्तर पे थे उन 38 जिलों से चुन के यहाँ पे टीएलएम आया, और अब यहाँ पे जो सर्वोत्कृष्ट होंगे वह टीएलएम राज्य स्तर पर विजेता होंगे। और टीएलएम की एक गुणवत्ता होती है कि आप उसको कम से कम
खर्च में डेवलप करें, कबाड़ से जुगाड़ करें। आगे मैं आपको सहरसा जिला का टीएलएम दिखाती हूँ। सहरसा जिला के प्रतिभागी मनीषा कुमारी जो हिंदी से हैं और विभूति शंकर सर ये भी हिंदी से सेलेक्ट होकर यहाँ पे आए हैं और अपना टीएलएम प्रदर्शन कर रहे हैं। तब हम सभी सहरसा वाले यहाँ पे मिल के आपको दिखाते हैं कि हम लोग अपना कौन कौन सा टीएलएम लेके राज्य स्तर पर सेलेक्ट होकर यहाँ पर हमारे जिला सहरसा और ब्लॉक पतरघट से जो चुन के आए हैं विभूति शंकर सर, वो आपको दिखाएंगे अपना टीएलएम। इससे बच्चों को वर्ण व मात्रिक शब्द और मात्रिक शब्द और मात्रा से पढ़ने वाले शब्दों के बारे में बच्चे जानकारी सीखेंगे और इसके द्वारा हम उनको खेल में बच्चे स्वयं से करके और खुद जो है शब्द निर्माण करेंगे और उन शब्दों से जो है वाक्यों का निर्माण करेंगे। तो ये सर का जो है शब्द भंडार पेटी है। अब देखिए इस जादू के पिटारे से ये क्या क्या बच्चों को सिखाएंगे। सर शब्द कैसे बनाइएगा बताइए। इससे शब्द बनाने के लिए जो है ना हम इसका डाइस का इस्तेमाल किए हैं। जैसे ये 3-4 डाइस है, जैसे देख लीजिए ये चीन हो गया, इसको चीनी कर दीजिए। बच्चे खुद से बना करके सीखेंगे। ये दुकान हो गया। तो ये देखिए ये कितनी आसान तरीके से बच्चों को अपने टीएलएम के माध्यम से हिंदी की ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ ये और शब्द बना सकते हैं, जैसे कि सर बना के बताइए। और मात्रिक शब्द है इसमें बनाने के लिए, जैसे ऊपर से हम बच्चों को खिसका करके बताएंगे, ये बच्चे स्वयं पढ़ करके बोलेंगे। चौमन चमन, फिर इसको घसकाने वाला है पीछे से। मतलब इन्होंने एक स्लाइडिंग सिस्टम यहाँ पे सेट किए हैं जिसके द्वारा बच्चे घींचते जाएंगे और शब्दों को अमन बनाते जाएंगे। चमक दमन नमन। शिक्षा में नवाचार के प्रयोग को करने के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी मनीषा मैम बताएंगी आपको, जो कि ब्लॉक मैम महिषी ब्लॉक और सहरसा जिला से सेलेक्ट होकर राज्य स्तर पे आई हैं और यंग जनरेशन में यह रिप्रेजेंट कर रही है हिंदी के टीएलएम को। और इनका टीएलएम इतना बेस्ट है कि देख के आप पहले तो बच्चे अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब मैम अपना यहाँ पे 4 अक्षर वाले शब्द सीखेंगे बच्चे, ठीक है। बोलिए मैम। यहाँ पे बच्चे 4 अक्षर वाले शब्द सीखेंगे। झूला पे झूलते झूलते, बच्चों को झूला बहुत पसंद है, इसलिए झूला झूलते झूलते हुए 4 अक्षर वाले शब्दों को सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रेलगाड़ी बनाई गई है। इन्होंने तरही जंक्शन बनाया है। तरी जंक्शन इसलिए बनाया कि तरी जो है वो हमारे विद्यालय का नाम है, MS तरी मध्य विद्यालय तरी, ठीक है। तो तरी से बच्चे कनेक्ट करेंगे क्योंकि वो उनका गांव है। अब यहाँ पे एक वेटिंग हॉल बना रखा है हमने। वेटिंग हॉल में कुछ पैसेंजर्स वेट कर रहे हैं और यहाँ पे गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों पे जैसे अ है तो अ वाले जितने शब्द होंगे उनकी रिजर्वेशन अ वाले में होंगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ से हम एक उठाते हैं, अब ये है ऋषि। अब इसमें पहला वर्ण कौन है? री। तो इसकी कौन सी गाड़ी में रिजर्वेशन होगी भाई, हम यहाँ से देखना शुरू करेंगे। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, कहाँ है? इस वाले में इसकी रिजर्वेशन है, तो इस वाले में हम इसको बिठा देते हैं इस तरीके से। जहाँ बच्चे पढ़ने से भाग रहे वहाँ देखिए मैम ट्रेन के माध्यम से बच्चों को कितने सरल तरीके से स्वर्ण वर्ण से शब्द निर्माण सिखा रही हैं और बच्चे खेल खेल में सारी चीज़ों को सीखेंगे। कौन कहते हैं कि प्रतिभा ग्रामीण क्षेत्र में विकसित नहीं कर सकते। अगर ऐसी शिक्षिका हो तो बच्चे के अंदर प्रतिभा की कोई कमी नहीं रहने देंगे। बोलिए मैम। यहाँ पे बच्चे 4 अक्षर वाले शब्द सीखेंगे। झूला पे झूलते झूलते, बच्चों को झूला बहुत पसंद है, इसलिए झूला झूलते झूलते हुए 4 अक्षर वाले शब्दों को सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रेलगाड़ी बनाई गई है। इन्होंने तरही जंक्शन बनाया है। तरी जंक्शन इसलिए बनाया कि तरी जो है वो हमारे विद्यालय का नाम है, MS तरी मध्य विद्यालय तरी, ठीक है। तो तरी से बच्चे कनेक्ट करेंगे क्योंकि वो उनका गांव है। अब यहाँ पे एक वेटिंग हॉल बना रखा है हमने। वेटिंग हॉल में कुछ पैसेंजर्स वेट कर रहे हैं और यहाँ पे गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों पे जैसे अ है तो अ वाले जितने शब्द होंगे उनकी रिजर्वेशन अ वाले में होंगी, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ से हम एक उठाते हैं, अब ये है ऋषि। अब इसमें पहला वर्ण कौन है? री। तो इसकी कौन सी गाड़ी में रिजर्वेशन होगी भाई, हम यहाँ से देखना शुरू करेंगे। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, कहाँ है? इस वाले में इसकी रिजर्वेशन है, तो इस वाले में हम इसको बिठा देते हैं इस तरीके से। जहाँ बच्चे पढ़ने से भाग रहे वहाँ देखिए मैम ट्रेन के माध्यम से बच्चों को कितने सरल तरीके से स्वर्ण वर्ण से शब्द निर्माण सिखा रही हैं और बच्चे खेल खेल में सारी चीज़ों को सीखेंगे। कौन कहते हैं कि प्रतिभा ग्रामीण क्षेत्र में विकसित नहीं कर सकते। अगर ऐसी शिक्षिका हो तो बच्चे
इसके अंदर प्रतिभा की कोई कमी नहीं रहने देंगे। अपने ज़िला से सेलेक्ट होके मैं भी TLM मेला में आई हूँ। मैं भी राज्य स्तर पे जो है अपने ज़िला से सेलेक्ट होके पहुँची हूँ। यहाँ पे है, आप देख रहे हैं कि 38 जजों की जो एक टीम है जो हम लोगों के TLM का निरीक्षण करी और उसके बाद जो बेस्ट TLM होगा उसको वो अवार्ड देंगे। तो मैं यहाँ पे आपको वॉइस ओवर इसलिए करी क्योंकि बाहर जो म्यूजिक बज रहा था इस मेले में, जिसकी वजह से मेरा आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो मैं अपना TLM दिखा रही हूँ। मैं इंग्लिश विषय का TLM बना के लेके गई थी और कबाड़ से जुगाड़ करके ले गई थी कि बच्चे जो इंग्लिश पढ़ने से ग्रामीण परिवेश के भागते हैं, जिसके लिए जो है शिक्षा विभाग एक मिशन दक्ष का भी जो है कॉन्सेप्ट लाया था और हम लोग मिशन दक्ष के अंतर्गत बच्चों को इंग्लिश हिंदी पढ़ना सिखा रहे थे। तो मैं उसी कंसेप्ट पे कबाड़ से जुगाड़ करके बच्चों को कैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को पढ़ना सिखा सकती हूँ, उन्हें इंग्लिश में रुचि जगाऊँ, यह जज को बताने का कोशिश कर रही थी। और हमारे जजेज को मेरा कंसेप्ट बहुत पसंद आया, लेकिन म्यूजिक की वजह से मेरा यहाँ पे साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाया, जिसके कारण मैं आपको वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अगर आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप बढ़ सकते हैं, बस आप उस फील्ड में अपनी पसंद से जाइए और अगर आप अपनी पसंद का काम करिएगा तो यकीनन आप बेहतर कार्य करिएगा। एक बात याद रखिए, आप चाहे किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हो, कामयाबी रातों रात किसी को भी नहीं मिलती। कामयाबी पाने के लिए दिन रात एक करके मेहनत करनी पड़ती है और फिर आप कामयाब ज़रूर होते हैं। बस आपका जो है इच्छा शक्ति होना चाहिए और मनोभाव जो हो वह सकारात्मक होना चाहिए और ईर्ष्या से आप दूर रहिए। अपने काम में लगनशील होइए, प्रयत्नशील होइए, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जजेज को मेरा जो है TLM बहुत पसंद आया। TLM देखने के बाद वो SOP की मांग करते हैं, तो मैं उन्हें अपना SOP दिखा रही थी और मेरा TLM कम बजट में बना हुआ था। मैं इस TLM को बनाने में बस 40 रुपये का खर्च की थी और इससे बच्चे को इंग्लिश पढ़ने में बहुत मदद मिलती है और बच्चे इंग्लिश पढ़ने की ओर अग्रसर होते हैं। जिस विभाग में आप काम कीजिए उस विभाग के ACS से मिलने का अगर आपको सामने से मौका मिले, उसे कुछ समझाने का मौका मिले, अपनी चीज़ों को दिखाने का मौका मिले, तो वो पल जीवन का सबसे अनमोल पल होता है। ये हमारे शिक्षा विभाग के ACS सिद्धार्थ सर हैं और आज यह मेला के द्वितीय दिन हम लोगों के TLM की समीक्षा करने आए और मैं भी इन्हें अपना TLM दिखाई और वह रुक के देखे भी, समझे भी और सुने भी। मेरे चेहरे की खुशी से आप समझ सकते हैं कि मुझे इस पल खुद पे इतना गौरवान्वित महसूस हो रहा था कि मुझे यह मौका मिला कि मैं उनसे फेस टू फेस मिली, अपनी बातों को समझा पाई। अंततः आप जब प्रयास करते हैं तो उसका फल ज़रूर मीठा होता है, यह याद रखिए। विजेता कुछ अलग नहीं करता, बस वह चीज़ों को अलग तरीके से करता है। CRC लेवल से शुरू हुआ यह मेरा सफ़र आज राज्य स्तर तक पहुंचा और राज्य स्तर पे पहुंच के यह ख़त्म हो रहा है और इस कामयाबी को हासिल करने में मेरे पूरे सहयोगी, मेरी टीम और मेरे परिवार सभी का सपोर्ट रहा। इसलिए आप बहाने मत बनाइए। अगर आप एक कदम उठाइएगा तो यह समाज, आपका परिवार और आपके सहयोगी हर कोई आपका साथ देंगे, लेकिन पहला कदम आपको खुद ही उठाना पड़ेगा। इसी के साथ मैं आज ब्लॉग को एंड करती हूँ। राधे राधे।